डिमोना का क्या हाल किया ईरान ने, वो दुनिया ने देख लिया, मैंने दिखा दिया। अब आइए उसके आगे की बात करते हैं। ईरान ने डिमोना के हमले के ठीक बाद इजराइल का एक शहर है अराद, ARAD, अराद, वहां पर अपनी बैलिस्टिक मिसाइल दागी, जो मिनट से पहले, पलक झपकने से पहले धड़ाम धुड़ूम धड़िश करके अराद के इलाके में गिरी। तबाही क्या मची, कुछ फोटो पहले आप देखिए और मैं जरा फुल स्क्रीन करके दिखा रहा हूं आपको, ताकि आप तबाही के मंजर को सुकून से देखें। ये इजराइल है हजरात, ये गाजा नहीं है। ये बात अलग है कि ईरान गाजा का बदला इजराइल से ले रहा है। इजराइल का टॉप सिक्योर्ड शहर अराद, जहां आज तक मिसाइल नहीं पहुंच रही थी, वहां पलक झपकने से पहले ईरान की मिसाइल पहुंच गई। और अराद के शहर में जब ये मिसाइल गिरी तो आप इन बिल्डिंगों की हालत देख सकते हैं और आपको हैरत होगी कि ईरान की सिर्फ एक मिसाइल अराद में गिरी थी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। एक मिसाइल फादरलैंड के लिए काफी है अंधभक्तों। इसीलिए कहते हैं किसी को बाप बनाओ तो देखकर बनाओ। ईरान को बाप बनाते तो आज तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान होती। पूरी दुनिया ईरान के पावर का लोहा मान रही है। अभी आपके सामने देख लो ना, ईरान की एक मिसाइल और मोहल्ला इजराइल का पूरा बर्बाद। इस हमले में 50 से 60 लोग इजरायली घायल हैं, भारी तबाही मची है। और आपको आगे की बात बताऊं, ईरान की एक बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने के लिए इजराइल के डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से फेल हो गए और मिसाइलें जाकर धपाधप गिरी हैं, जिससे तबाही खौफनाक मची है। आइए अब तबाही के कुछ ऐसे मंजर जो आपके लिए जरूरी हैं। והרס באחד הדירות, הרס באחד הדירות פה, למעלה יש פצועים חבל על הזמן. פגיעה ישירה בערד, פגיעה ישירה בערד, פגיעה ישירה בערד. ערד ישראל, פגיעה ישירה, כל עולה באש. לאמבולנסים, בוא, אתה רוצה לתת לי את הילד? לעבור לך איתו? תן לי. שתעשה במכנסיים. בואו נתרחק מפה. חברים להתרחק, חברים להתרחק. अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इसीलिए कहते हैं सुपर पावर अल्लाह के सिवा कोई नहीं है। सुपर पावर सिर्फ अल्लाह है और अल्लाह का बेहतरीन इंसान वो जो अल्लाह पर यकीन करे। तो अब दुनिया फैसला कर ले कि यजीदी फौज की तरफ रहना है या अल्लाह की फौज की तरफ रहना है। दोस्तों, दोहा के लिए जो वार्निंग जारी की थी मैं वो पहले बता चुका था, लेकिन नया मामला है। दोहा का जो ये मैप जारी किया है ईरान ने, जहां आसपास के सिविलियन को इस एरिया को खाली करने को कहा है। मामला ये है कि जो ये मैप है, यहां अल जजीरा का मीडिया ऑफिस है। अल जजीरा का यानी मीडिया जहां ऑफिस है, वो ही एरिया ईरान के निशाने पर है और ईरान ने इसको खाली करने को कह दिया है। अब आइए थोड़ा सा और दिखा देता हूं कि ईरान ने इजराइल को कितनी ज्यादा ईदी दे दी है। बहुत ज्यादा, इतनी ज्यादा ईदी नहीं देनी चाहिए। ये देखिए, ये डिमोना की जगह है, इजराइल का डिमोना एरिया, जो सबसे ज्यादा इजराइल में सिक्योर है। जेरूशलम, तेल अवीव, इन तमाम जगहों से ज्यादा सिक्योर जगह है। इस डिमोना पर जब हमला ईरान ने किया तो ईरान की उस मिसाइल को भी रोकने की कोशिश की गई थी, लेकिन तबाही के मंजर आपके सामने चीख चीख के कह रहे हैं कि फादरलैंड छेद दिए गए हैं। मेरे दोस्तों, ये जो रात गुजरी है, जिसमें एक दिन पहले नेतन्याहू ने ईरानियों को चिढ़ाया था हैप्पी नौरोज बोलकर, ईरान ने असल में उसको सीरियस ले लिया और इजराइल के तमाम साथियों को ईदी दे दी।
भाई कतर में जो हमला ईरान ने दोबारा से किया बीती रात, उसमें हिट हुआ हीलियम एरिया, जहां कतर हीलियम बनाता है और पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करता है। तो अब आप समझ लीजिए कि हीलियम क्यों चाहिए होता है, हीलियम की खासियत क्या होती है, आपके लिए हीलियम क्यों जरूरी है, आपका मुल्क हीलियम का क्या करता है, वो सब खुद सर्च करो। लेकिन पूरी दुनिया को जो हीलियम देता है कतर, वो अब सप्लाई टूट गई है और हीलियम कतर ने बनाना अब बंद कर दिया है। उधर बहरीन में भी अमेरिका के मिलिट्री बेस पर मिसाइलें हिट हुई हैं। भाई एक रात में ऐसे हमले हो रहे हैं पूरे मिडिल ईस्ट में कि ऐसा लग रहा है कि ईरान अकेला नहीं लड़ रहा है, 11-12 लोग लड़ रहे हैं उसकी तरफ से। कौन है वो 12 लोग भाई, दिमाग खुद लगा लो, समझदार ही समझ पाएगा इस चीज को। हजरात, अब ऑफिशियल इस रिपोर्ट के अंदर, इस वीडियो के अंदर मैंने इतनी खबरें दे दी हैं कि पूरे दिन गोदी मीडिया हमारे ही खबरों से खबरें निकालकर आपको चीख के सुनाता रहेगा। ये रहा IRGC का एक बयान जो आपके दिमाग को हिला देगा। IRGC के ईरानियन ऑफिशियल ने कहा है कि हम सुपर पावर बन चुके हैं, अब हमें और किसी चीज की जरूरत नहीं है, अब हमें परमाणु बम की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने कहा है कि अमेरिका इजराइल ने ईरान के जो न्यूक्लियर साइट पर खुद सबसे पहले जो हमला करके तबाही मचाई, इससे दुनिया खतरे में पड़ गई, ये इलाका खतरे में पड़ चुका है। अमेरिका इजराइल को तुरंत हमले बंद करने होंगे। उधर मेरे दोस्त, उधर ईरान ने फिर से कहा है कि हमने हॉर्मुज स्ट्रेट बंद नहीं किया है, बस हमने उन लोगों को रोका है जो हमारे दुश्मन का साथ दे रहे हैं। ब्रिटेन के सबसे बड़े अखबार ने लिख दिया है कि ब्रिटेन अपनी नेवी ईरान के खिलाफ नहीं भेजेगा, क्योंकि ब्रिटेन को दिख रहा है कि सिचुएशन काफी खराब है और अगर ब्रिटेन जंग में कूदा तो ब्रिटेन की नेवी भी बर्बाद हो जाएगी। ईरान ने कहा था, गैंग्स ऑफ वसेपुर का डायलॉग याद होगा, इतना बम मारेंगे, इतना बम मारेंगे कि पूरा इलाका धुआं धुआं हो जाएगा। चाचा ने तो कहा था धुआं धुआं हो जाएगा, असल में धुआं धुआं कहते किसे हैं, ईरान ने याद दिला दिया। 39 गैस फील्ड, एनर्जी फैसिलिटी, ऑयल साइट, 39, ठीक है, 39 जगह पूरे गल्फ देशों में हिट हुई है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में बिजली, पानी, ईंधन, डीजल, पेट्रोल सब महंगा होने वाला है। अब जैसे ही अल जजीरा के ऑफिस को खाली करने को ईरान ने कहा, अब अल जजीरा ईरान के खिलाफ ऐसा कुछ चला ही नहीं रहा है। अब ईरान के अंदर पता नहीं क्या हुआ, ईरान ने डिनाई कर दिया कि कोई बात नहीं है, हमने फिलहाल अल जजीरा के दफ्तर को खाली करने से मना किया हुआ है, हमने अल जजीरा को खाली करने को नहीं कहा। लेकिन दूसरे इलाके पर ईरान कंफर्म है कि वहां तो मारेंगे। दुनिया का सबसे बड़ा अखबार है रॉयटर्स, जरा देखिए उसने फ्रंट पर क्या छाप दिया है कि सिर्फ 3 हफ्तों के अंदर जंग इतनी बढ़ चुकी है, डोनाल्ड ट्रंप के हाथों से निकल चुकी है। फॉरेन पॉलिसी अमेरिकी मैगजीन ने छापा है कि एक वजह है जिस वजह से आज तक किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान पर हमला नहीं किया था। वो वजह आज दुनिया को दिख रही है कि बाबा बिना परमाणु वाला देश कैसे परमाणु वालों की बजा सकता है। IRGC ने कहा है कि अभी तक तो हम सिर्फ डिफेंस मोड में थे, रोक रहे थे, लेकिन हमने कुछ दिनों में यह पता लगा लिया है कि हमारे दुश्मन की कमजोरी क्या है, तो अब हम ऑफेंसिव मोड में हैं। فرماندهان اطلاعاتی و عملیاتی نیروهای مسلح پس از رصد، بررسی و شناخت کامل نقاط آسیب دشمنان در 3 هفته اول جنگ، تاکتیک‌های تهاجمی جدید و سامانه‌های مدرن‌تر را برای دور جدید عملیات‌های تأثیرمحور وارد میدان نبرد کردند. عرصه جنگ برای دشمن تنگتر و سخت‌تر از قبل خواهد شد. باذن الله و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم. इजराइल का बहुत बड़ा अखबार है हारेट्स, लिखता है सारे इजरायली इजराइल से भाग जाना चाह रहे हैं, लेकिन भाग नहीं पा रहे हैं क्योंकि जहाज वहां सारे बंद हैं। अमेरिका का सी ड्रोन, ये देखिए, तैरते हुए तुर्की के तट पर आ गया है, तुर्की ने सीज कर लिया है। उधर अमेरिका ने दिली तसल्ली और लोगों का भरोसा जीतने और बनाए रखने के लिए वीडियो जारी किया है और कहा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ईरान की नेवी और ईरान के बोट को उड़ाता हुआ देखा जा सकता है।
मेरे दोस्तों, ये तमाम चीजें एक तरफ और जो ईरान मजे ले रहा है वो एक तरफ। ईरान तो पहले ही कह चुका है हम शहादत की राह में हैं, हम अपनी शहादत देख रहे हैं और हम इनकलाब फिर से लेके आ रहे हैं। तुम हमें मारते रहो, हम शहादत देने को कुर्बान हैं, हम शहादत देने को तैयार हैं, लेकिन हम मरेंगे तुम्हें साथ लेके डूबेंगे। ईरान के हॉस्पिटल पर अमेरिका इजराइल जब हारते हैं, सिविलियंस, बच्चों, औरतों, बूढ़ों, नौजवानों को निशाना बनाते हैं, सिविलाइजेशन को निशाना बनाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को। तो हॉस्पिटल पर, ईरान के हॉस्पिटल पर इजराइल का हमला देखिए। इन तमाम चीजों के बीच अमेरिका इजराइल का प्लान तैयार है कि ईरान लड़ के भिड़ के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज उससे ले लिया जाए। मेरे दोस्तों, ईरान बहुत बढ़िया खेल रहा है, इसके गवाह हम खुद हैं। हम ही ईरान के सोर्स से बताते हैं कि ईरान ने डियागो गार्सिया पर हमला किया, 2397 किलोमीटर की दूरी की मिसाइल दाग दी। फिर हम ही सामने आके कहते हैं कि नहीं नहीं, ईरान ने नहीं किया, क्योंकि ईरान पीछे से पलट जाता है। क्योंकि ईरान ये कहता आया है कि हम तो सिर्फ 2000 किलोमीटर तक मार कर सकते हैं, हमारी रेंज ही ज़्यादा नहीं है। लेकिन दुनिया को डरा दिया 3000, 3500 किलोमीटर दाग कर। अब दुनिया इस पर बात कर रही थी, ईरान पलट गया। नहीं, हमने थोड़ी न दागी। अरे वो तो जाफर जिन थे, घूमते घूमते जा रहे थे। हमारे चैनल है इजराइल का, चैनल 14, उसने बताया है कि जैसे ही डिमोना पर ईरान ने हमला किया तो इतना भी समय इजरायली ऑफिशियल को नहीं मिला। तमाम इजरायली ऑफिशियल फौरन फोन पर ही मीटिंग शुरू कर चुके हैं। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।